Hello, dear students. I'm Shalaka Deshpande. Welcome to second lecture on Java programming. In first lecture, we saw introductory program and that is a Hello World program and introduction to Java language. Okay. We also saw about the history of the Java language. In today's lecture, we are going to see about the features of Java language. So let me share the file. Okay, so today we are going to discuss about the features of Java language. Okay, so let's see the features of Java language one by one. The inventors of Java wanted to design a language which could offer solutions to some of the problems encountered in modern programming. मॉडर्न प्रोग्रामिंग में काफी सारे प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होने लगे थे वो सॉल्व करने के लिए जावा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसे लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट था. They wanted language to be not only reliable, portable, distributed, but also simple, compact and interactive. जैसे कि वो लैंग्वेज सिर्फ रिलायबल पोर्टेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए बट वो सिंपल होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लेंदी. जो कोड है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए और वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए, यूजर इंटरैक्टिव होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी. तो ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट करने थे जावा में. कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड. सो फर्स्ट फीचर इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड. जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रिटेड भी है. Usually, computer language is either compiled or interpreted. Java combines both approaches, thus making Java a two-stage system. जनरली जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है आइदर वो कंपाइल्ड होती है या फिर उसको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज बोला जाता है. फॉर एग्जांपल पाइथन ये एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है. सी लैंग्वेज एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है. लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर का भी यूज है और इंटरप्रिटर का भी यूज है. तो इसलिए वो क्या है, टू स्टेज सिस्टम है. Java compiler translates source code into bytecode instruction. जो Java compiler होता है वो क्या करता है, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो सोर्स कोड है उसको बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस में वो कन्वर्ट करता है. Bytecode are not machine instructions and therefore in second stage Java interpreter generates machine code that can be directly executed by machine that is running the Java program. ये जो byte code है वो machine code नहीं होता, मतलब मशीन उसको समझ नहीं पाती. तो उसको मशीन कोड में करने के लिए जावा इंटरप्रेटर का रोल आता है. तो जावा इंटरप्रेटर को ये बाइट कोड इनपुट दिया जाता है और वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है जो मशीन एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. Thus Java is both compiled and interpreter language. इसलिए जो जावा लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों प्रॉपर्टीज उसमें है. कंपाइलर का भी रोल है और इंटरप्रेटर का भी रोल है. Now second feature is platform independent and portable. Java programs can be easily moved from one computer system to other anywhere anytime. ये जो जावा प्रोग्राम्स है काफी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है. मतलब क्या है, जो जावा प्रोग्राम्स है आप इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रन कर सकते हो. जो जावा प्रोग्राम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा है वही जावा प्रोग्राम विंडोज लाइनक्स में रन होगा. तो कौन सी भी सिस्टम में आप जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हो, कभी भी रन कर सकते हो. ठीक है. Changes and upgrades in the operating system, processors and system resources will not force any change in Java program. जैसे कि मैंने बताया, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो गई, प्रोसेसर्स चेंज हो गए या फिर सिस्टम के रिसोर्सेस अपडेट हो गए तो जावा प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि वो रन नहीं होंगे. ओके. तो बैकवर्ड कंपैटिबल है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी जावा प्रोग्राम रन होंगे. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. थर्ड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Almost every module in Java is object. All program code and data reside in object and classes. जो मॉड्यूल्स होते हैं जावा में उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और जो प्रोग्राम कोड और डाटा है वो क्लासेस के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिसाइड करता है. ठीक है. जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग देखेंगे तब तब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं. Java comes with extensive set of classes arranged in packages that can be used in various programs by inheritance. जो क्लासेस होती है वो पैकेज के अंदर होती है. जावा प्रोग्राम में रेडीमेड क्लासेस होती है जो पैकेजेस के अंदर इंक्लूड की जाती है
और हम वो क्लासेस यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। Java is a true object-oriented language. When Java is a small and simple language, it does not use pointer, preprocessor header, files, goto and others. जो जावा है वो सी प्रोग्रामिंग से काफी सिंपल है अगर कंपेयर किया तो, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स नहीं है, प्री प्रोसेसर हेडर्स नहीं है, गो टू स्टेटमेंट नहीं है, और काफी सारे कुछ चीजें हैं जो सी प्रोग्रामिंग में है लेकिन वो जावा में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो जावा आसान है पढ़ने के लिए। Java is a multi-threaded language. Multi-threaded means handling multiple tasks simultaneously. जो जावा लैंग्वेज है वो मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड मतलब यानी मल्टीपल टास्क वो एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। Java supports functions used in other languages such as C and C++. These functions are known as native methods. जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस डिक्लेयर करते थे, फंक्शंस का यूज करते थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एक्सेट्रा, वैसे ही जावा में भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन जावा में जो फंक्शंस हम यूज करते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज जावा वर्चुअल मशीन। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि हाउ डज जावा अचीव आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी, मतलब कौन से भी मशीन पे वो जावा प्रोग्राम कैसे रन करता है कि आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी वो कैसे अचीव करता है। जावा कंपाइलर प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट कोड नोन एज बाइट कोड फॉर मशीन। जो जावा कंपाइलर है वो एक इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस करता है, उसको हम बाइट कोड बोलते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो बाइट कोड है वो ऐसे मशीन के लिए प्रोड्यूस करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस मशीन इज कॉल्ड एज जावा वर्चुअल मशीन। ये जो मशीन है जिसके लिए बाइट कोड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, एंड इट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ कंप्यूटर मेमोरी। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिसाइड करती है। ठीक है, इट इज अ सिम्युलेटेड कंप्यूटर विद इन द कंप्यूटर, इट डज ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ रियल कंप्यूटर। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन है वो सारे फंक्शंस करती है जो रियल कंप्यूटर करता है। ठीक है, when java program is compiled bytecode is generated। जब भी जावा प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं बाइट कोड जनरेट होता है। आपने वो क्लास फाइल देखी होगी पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है लेक्चर 1 का, वो आप देख लीजिए। दिस बाइट कोड इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन कोड। जो बाइट कोड जनरेट होता है, कंपाइलर जो जनरेट करता है उसको हम वर्चुअल मशीन कोड भी बोलते हैं। Virtual machine code is not machine specific. The machine specific code is generated by Java interpreter by acting as an intermediary between real machine and intermediary machine. ये जो वर्चुअल कोड है या फिर बाइट कोड है वो मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब मशीन को समझ में नहीं आता। मशीन स्पेसिफिक कोड इज जनरेटेड बाय जावा इंटरप्रेटर। जो मशीन कोड है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम जावा इंटरप्रेटर करता है। तो जावा इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक इंटरमीडियरी है वो रियल मशीन और इंटरमीडिएट मशीन के बीच में। वो एक इंटरमीडियरी है, मतलब जो रियल मशीन है और जावा वर्चुअल मशीन है उसके बीच में का जो इंटरमीडियरी है उसको हम बोलते हैं ये इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। ये एक जावा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे कौन से भी नंबर का। ओके, अब देख सकते हैं ये जावा प्रोग्राम। ओके, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं ये रन करके भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले डबल है। ये क्या है, डबल क्या है? ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस डबल। डबल इज अ डाटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डबल एक डाटा टाइप है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर बाद में सेकंड लाइन, एक लाइन ऐसी भी है इस कोड में, y इक्वल टू मैथ डॉट sqrtx। व्हाट डज दैट मीन? ओके, ये लाइन, दिस इन्वोक्स मेथड स्क्वायर रूट ऑफ मैथ क्लास। ये जो स्क्वायर रूट नाम का मेथड है जो मैथ्स क्लास के अंदर है, इसको इन्वोक कर रहा है। इट कंप्यूट्स, और इन्वोक करने के बाद क्या हो रहा है, इट कंप्यूट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जो भी वैल्यू हम x में स्टोर कर रहे हैं स्कैनर क्लास की मदद से, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और जो भी वैल्यू हम x में स्टोर कर रहे हैं उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट हो रहा है। ओके, और ये रिजल्ट हम y में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट इज थर्ड, दिस फर्स्ट लाइन। ओके, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है, import java.lang.math। ओके,
ये जो लाइन है import java.lang.math, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या रही है ये लाइन? द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू इंस्ट्रक्ट इंटरप्रेटर। ये लाइन इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है टू लोड अ मैथ क्लास फ्रॉम पैकेज लैंग। जो लैंग पैकेज है उसमें का मैथ्स क्लास लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। मैथ क्लास कंटेन स्क्वायर रूट मेथड। मैथ्स क्लास के अंदर स्क्वायर रूट मेथड है जो प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कंप्यूट करने के लिए। ओके, और ये जो है import java.util.asterisk, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, हमको एक स्पेसिफिक नंबर देना नहीं है प्रोग्राम में, हम यूजर से इनपुट लेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है 4 5 6। अगर हमें कोई भी नंबर या फिर कोई भी स्ट्रिंग, कुछ भी अगर हमें कोई यूजर से इनपुट लेना है तो हम import java.util.asterisk इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? सो अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें मैंने नंबर इनपुट लिया है यूजर से बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। और ये जो यूजर इनपुट देगा ये मैं एक्स वेरिएबल में स्टोर करूंगी, और जो स्क्वायर रूट होगा इस वेरिएबल का वो मैं वाई वेरिएबल में स्टोर करूंगी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से मैं स्क्वायर रूट स्क्रीन पे प्रिंट करूंगी। ठीक है, तो अब ये कोड रन करते हैं। ओके, सिंपली हम इस यहाँ पे CMD टाइप करेंगे। ऑलरेडी मैंने जावा लेटेस्ट वर्जन मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है। तो फर्स्ट कमांड है जावा सी स्क्वायर रूट और जावा। सेकेंड लाइन है जावा स्क्वायर रूट। अब ये पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मैं 7 नंबर एंटर करूँ तो ये बोल रहा है, इसने अभी रिजल्ट दे दिया है, square root of 7 is 2.57 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर? आप देख सकते हैं क्लास फाइल भी जनरेट हो चुकी है। ये क्लास फाइल कंपाइलर जनरेट कर रहा है, इसमें बाइट कोड होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I hope you enjoyed the lecture. Thank you for watching. Bye. Please like, share, and subscribe my channel. Bye.